Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं बलवीर सिंह आप लोगों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि हम जो भारतीय भूगोल में आपको लगभग 14 से 15 लेक्चर पहले ही दे चुके हैं और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हम प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के विषय में जानकारी ले रहे हैं और उनकी खास विशेषताएं क्या हैं, कौन सी चोटियां, कौन सी नदियां वहां से निकल रही हैं, उनको भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इन लेक्चरों को जब एक आपके अंदर समझ कब विकसित होगी, जब आप क्या है पुराने जो हमारे लेक्चर हैं उनको आप एक बारी से देखेंगे लगातार, क्या है आपको कनेक्टिंग लिंक बनता चला जाएगा, तभी आपको यह लेक्चर और आगामी लेक्चर भी समझ में आएंगे। क्योंकि इससे जो रिलेटेड लेक्चर है, खासतौर से आप पिछले तो हमारे जो 2 लेक्चर हमने आपको दिए हैं वो आप जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपको इनमें कनेक्टिंग लिंक बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों का शेयर भी करिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आज का जो हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में जो हम पठार देख रहे हैं उसमें हमने आप देखेंगे कि दक्कन का पठार हो गया, मेघालय पठार हो गया, मालवा पठार हो गया और छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, अरावली पहाड़ियां हो गई और मध्य आप देखेंगे ये सब पठार हमने क्या है, विंध्य रेंज हो गया, इनको हमने अब पिछले पुराने 2 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है इसमें वो हम देखेंगे कि हमने आपको यहाँ से बना के रखा है, ये क्या है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है। क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है, जो कि हमारी तापी नदी है और यहाँ तमिलनाडु से लेकर इसका क्या है विस्तार हो गया, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। उसी क्रम में इधर क्या है, पूर्वी घाट का पर्वत है, यहाँ क्या है अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल रीजन है और ये पूरा कहलाता है हिंद महासागर। तो ये पूरा इस प्रायद्वीपीय भारत के आसपास का एरिया है। इसमें हम आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत है। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत की क्या खास विशेषताएं हैं, इनमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, उनको पढ़ेंगे हम और देखेंगे कौन नदी कहाँ से निकल रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है ये क्या है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बना हुआ है। वहीं अगर आप पूर्वी घाट पर्वत की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ श्रृंखलाएं आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ क्या है, कटी छटी चोटियां ही, पहाड़ियां ही आपके सामने दिखाई दे रही हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपकी कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी और इसकी सहायक प्रमुख नदियां जो हैं, तापी हो गई, इधर जुआरी नदी हो गई, ये जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ये क्या है, जो आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही है, आपको दिखाई दे रही है। तो क्या ये नदियां जब निकल कर, क्योंकि इनका ढाल क्या है, हमने बताया आपको दूसरे लेक्चर में कि इनका ढाल क्या है, पूर्व की तरफ है। किसकी तरफ है, पूर्व की तरफ, जो कि बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। जब ये नदियां यहाँ जाएंगी तो जो पहाड़ियां या जो क्षेत्र आएगा, अब देखिए अब सालों हजारों सालों से ये नदियां बह रही हैं, तो क्या होगा, ये इनको काट छाट देंगी और वही इन्होंने इनको क्या किया, काट छाट के इस जो पूर्वी घाट पर्वत है इसका क्या विस्तार को कम कर दिया है, यानी कटी छटी पहाड़ियों के रूप में इनको छोड़ दिया है। तो ये हम देखेंगे कि इनकी क्या खास विशेषताएं हैं, जैसे इसका कितना विस्तार है, कितनी लंबाई है, ऊंचाई कितनी है और क्या क्या खास विशेषताएं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए कि हम आपको मैप के थ्रू समझा देते हैं कि इनमें एक्चुअली कौन सी चीज कहां पर किसकी अवस्थिति है उसको बता देते हैं और क्या किसका विस्तार है। तो देखिए ये हमने आपको पूरा भारत का मैप बना के रखा है। आपको आप देखिए यहाँ से ये पूरा गुजरात राजस्थान वाले रीजन से लेके जम्मू कश्मीर, ये पूरा देखिए यहाँ पर हम तमिलनाडु तक, केरल तमिलनाडु तक मैप बना रखा है। आप देखिए सबसे पूर्व में पश्चिम में आइए, गुजरात के पास है। तो गुजरात में देखिए जो इसका पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार की कुछ पहाड़ियां गुजरात में ही मानी जाती हैं, जिनकी 3 पहाड़ियां प्रमुख रूप से जो हमने यहाँ बना रखा है। देखिए क्या है, सबसे पहाड़ी है मांडवी पहाड़ी है, ये बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी। क्या है, 3 प्रमुख पहाड़ियां आपकी गुजरात वाले रीजन में पाई जाती हैं। इनको देखिए, उसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पास क्या है, कच्छ की खाड़ी है और ये देखिए आपकी ये वाला रीजन क्या कहलाता है, खंभात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है, खंभात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पास हमने आपको बताया था, यहाँ पास एक नदी है और ये क्या है, तापी। ये क्या है, तापी नदी है और ये क्या है, नर्मदा नदी थी। क्या है, नर्मदा नदी, जिनका क्या बहाव है, आप देखेंगे कि यहाँ पास से जो प्रायद्वीपीय भारत है और इधर
उत्तर पूर्वी का मैदानी भारत है, इसका ढाल क्या है आप देखेंगे इस साइड है, लेकिन इस वाले रीजन का ये इसका ढाल क्या है पूर्व की तरफ है। किसका ढाल? ये पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है ये क्या है पूर्व की तरफ है। वहीं आप देखेंगे कि जो नर्मदा और तापी नदियां हैं ये क्या है, इनका ढाल क्या है पश्चिम की तरफ है, और ये क्या है आपकी अरेबियन सी में अपना जल गिराती है। तो जहां से ये तापी नदी खत्म होती है, स्टार्ट होती है, या कहें यहीं से लेकर पश्चिमी घाट का प्रमुख विस्तार माना जाता है। और देखिए आप यहाँ से महाराष्ट्र होते हुए गोवा, कर्नाटक, केरल होते हुए आप आगे नीचे की तरफ जाएंगे, तमिलनाडु यहाँ पास मिलेगा, और ये सबसे लास्ट में पहुंचेंगे, यहाँ तक आप पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पास से आप देखिए गोदावरी नदी निकल रही है, उसके नीचे और आप आएंगे कालसूबाई चोटी है, वहां से गोदावरी नदी निकल रही है। महाबलेश्वर की चोटी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि महाबलेश्वर की चोटी कहां पर है, तो आप देखेंगे ये महाराष्ट्र की दो प्रमुख चोटियां हैं, कालसूबाई और महाबलेश्वर चोटी, जहां से कालसूबाई से गोदावरी नदी निकल रही है और महाबलेश्वर से आपकी कौन सी कृष्णा नदी निकल रही है। उसी क्रम में और नीचे आएंगे तो आपका गोवा हो गया, और महाराष्ट्र वाला रीजन ये हो गया, कर्नाटका आ जाएगा। फिर वहां देखिए कर्नाटका से आप कुद्रेमुख की चोटी और ब्रह्मगिरी की चोटियां हैं। क्या है? कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी की प्रमुख दो चोटियां हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहां से देखिए कि जो आपकी ब्रह्मगिरी चोटी है, कौन सी है? ब्रह्मगिरी चोटी है। ये देखिए आपकी ब्रह्मगिरी चोटी है कर्नाटक में, यहां से आपकी कावेरी नदी निकलती हुई और जाकर आप देखिए कि तमिलनाडु में ये अपना मुहाना बनाती है। वहीं आपकी देखिए कृष्णा नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ये क्या है? ये आपकी नीलगिरी घाट है। क्या है? ये आपकी नीलगिरी घाट है, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पास केरल है, इधर तमिलनाडु और इधर कर्नाटक है। यानी ये तीनों का रीजन को मिलाता हुआ मिलते हैं, जब जहां से तीनों का क्षेत्र मिलता हुआ है वहीं पास ये क्या है? नीलगिरी घाट है। और इसकी एक खास विशेषता है कि जो दोदा बेटा कौन सी है? दोदा बेटा क्या है? इसकी सबसे प्रमुख चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की, और सबसे ऊंची चोटी भी है। इसको हम दक्षिण भारत की ऊंची चोटियों में से एक मानते हैं। और नीचे आप आएंगे तो आप केरल वाले रीजन में तो अनाईमुदी है। क्या है? अनाईमुदी चोटी है यहाँ पास, देखिए अनाईमुदी। वहीं पास आप देखेंगे कि ये पूरा श्रृंखलाबद्ध जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत पूरा श्रृंखलाबद्ध है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पास ये इसकी श्रृंखला टूट गई है। क्या है? इसकी श्रृंखला टूट गई है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे श्रृंखला टूटी है क्योंकि यहाँ पास एक पास है। पास यानी जो हमने आपको एक लेक्चर में दर्रा पढ़ाया है वो है यहाँ पास घाट, जिसको हम कहते हैं पाल घाट दर्रा। क्या है? यहाँ पास पाल घाट दर्रे की अवस्थिति है। उसी के नीचे में आप और आएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे जो क्या है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे नीचे में सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? आप देखेंगे कि केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी केप कोमोरिन सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वहीं देखेंगे कि यहाँ पास कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी। कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी यहाँ पास पाई जाती है, जिसको हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पास जो ये तमिलनाडु की तरफ ये पहाड़ी आपकी गई है अनाईमुदी, ये पहाड़ी देखिए आपकी तमिलनाडु की तरफ गई हुई है अनाईमुदी के पास, इसको हम कहते हैं पालनी पहाड़ी। क्या है? पालनी पहाड़ी का इसका विस्तार क्या है? तमिलनाडु की तरफ उत्तरी की तरफ भी चला गया है। उसी क्रम में जब आप पूर्वी घाट की तरफ बढ़ेंगे, क्या है? पूर्वी घाट की तरफ बढ़े हैं तो उसकी देखिए कि ये आपकी तमिलनाडु, ये पूरा रीजन यहाँ तक तमिलनाडु वाले रीजन है। यहाँ प्रमुख 4 चोटियां पाई जाती हैं। आप देखिए कितनी 4 प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, जिनके नाम हमने लिख रखा है। अब देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ ये क्या है? पंचमलाई चोटी, उसके ऊपर जाएंगे तो सिरुमलाई, और ऊपर जाएंगे तो सेवाराय, और सबसे ऊपर जवादी। ये क्या है? तमिलनाडु की 4 प्रमुख चोटियां हैं। क्या है? तमिलनाडु की 4 प्रमुख चोटियां। इनको आप नोट डाउन करते जाइए, ऐसे ही जैसे हम मैपिंग के थ्रू आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जब आप मैपिंग के थ्रू चीजों को समझते हैं तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं, और जब आप पढ़ेंगे या रिकॉल करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। क्योंकि आप जब कोई पिक्चर देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, तो क्या है? आपका कॉन्शियस माइंड वहां पहुंचता है कि हाँ ये चीज यहाँ पे अवस्थिति है इसकी, और आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। और आप ऊपर बढ़ेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे तो आप आंध्र प्रदेश पहुंच जाएंगे। क्या है? ये मैपिंग कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, इसकी भी वीडियो आपकी दूसरी या तीसरा लेक्चर में हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। उसको आप जाइए वहां जरूर देखिए, क्योंकि वो चीजें वहीं से विकसित होकर आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरह से समझ आएंगी। तो आइए देखिए आंध्र प्रदेश की प्रमुख चोटियां।
तो देखिए आप आंध्र प्रदेश ये है, तो यहाँ पास की 3 प्रमुख चोटियां हैं। कौन सी है? 3 प्रमुख चोटियां हमने बना रखी है। देखिए आपकी सबसे दक्षिणतम आंध्र प्रदेश की वेलिकोंडा, क्या है? वेलिकोंडा की चोटी है। उसके ऊपर जाएंगे तो आप पालाकोंडा है, और फिर और ऊपर जाएंगे तो नल्लामलाई। कितनी है? नल्लामलाई। ये 3 प्रमुख चोटियां हैं। वहीं आप देखेंगे कि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, क्या है? आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हो गया है। क्या है? तेलंगाना अलग हो गया है। तो उसकी ये प्रमुख पहाड़ी चोटियां है जो कि शेषचल्लम, कौन सी ये हमने लिख रखी है? शेषचल्लम है। कौन सी है? शेषचल्लम चोटी है जो कि तेलंगाना का है, तेलंगाना में स्थित है। आप और ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि महेंद्रगिरी चोटी है जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में पहुंचेंगे आप तो आपको महेंद्रगिरी चोटी मिलेगी। तो देखिए ये प्रमुख विस्तार जो था हमने आपको मैप के थ्रू समझाया। अब इसकी खास विशेषताएं वैसे तो हमने आपको बता ही दी है, लेकिन कुछ खास और विशेषताएं हैं जो हमने यहाँ लिख रखी है। आप उसको देख लेंगे तो आपको और चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और एक आपसे कहना चाहेंगे कि आप इसको नोट डाउन जरूर करते जाइए, क्योंकि आप नोट डाउन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ये जो अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको दे रहे हैं ये आपके दोस्तों तक भी पहुंचेंगी और आपको थैंकफुल होंगे। तो आइए देखिए पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं आप देखेंगे कि जो हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, अगर हम उनकी ऊंचाई की बात करें, आप माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालो हो गए, कंचनजंगा हो गए, ये सब क्या है? 6000, 7000, 8848 मीटर तक ऊंचाई इनकी जा रही है। वहीं अगर आप दक्षिण साइड में आगे प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। कितनी है? 34 से लेकर 4000 क्या है मीटर तक इनकी प्रमुख ऊंचाई जाती है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लिए। क्या हमने बताया कि तापी नदी, हमने आपको बताया कि ये आपकी तापी नदी है, वहां से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार है। फिर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक करिए। बहुत बार ये पूछा गया कि सहयाद्री किसको कहते हैं? सहयाद्री किसको कहते हैं? तो क्या है? जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है उसे ही सहयाद्री कहते हैं। और ये क्या है? पठारी पर्वत। आप देखिए ये क्या है? पूरा पठार क्षेत्र माना जाता है। तो ये क्या है? पठारी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और हमने आपको बताया कि सौराष्ट्र के इसकी जो आपके सौराष्ट्र गुजरात वाले रीजन है, जहां पास 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। कहा है? मांडवी पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गिर पहाड़ी, जिनकी अवस्थिति हमने आपको मैप के थ्रू पहले ही बता दी है। एक खास विशेषता किसकी है? गिर पहाड़ी की एक खास विशेषता है कि जो एशियाई शेर है, आप देखेंगे कि ये जो रीजन है टूटकर अफ्रीका वाले रीजन से टूटकर ही कार्बोनिफेरस युग से समय से टूटकर ये उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होकर, जो कि हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया है कि कैसे इसकी प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति यहां तक उत्तर भारत तक पहुंची है, वहां पास से टूटकर आया है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो आपका गिर वाला रीजन है, ये क्या है? गिर वाला रीजन है। सिर्फ एशियाई शेर जो है सिर्फ यही गिर वाले रीजन में ही पाया जाता है। और अगले बढ़िए आप, तो सबसे ऊंची चोटी जो आपकी किसकी है? प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई चोटी है। आप देखिए कालसुबाई चोटी की अवस्थिति कहाँ है? आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में इसकी अवस्थिति है। ये कालसुबाई चोटी जिसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और नीचे कर्नाटक में कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटियां हैं। हमने आपको बताया कि कुलसीबाई चोटी से गोदावरी नदी और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, उसी प्रकार ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है या कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गोदावरी नदी को साउथ की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी गंगा नदी है यहाँ से निकलती है, जो बंगाल में जाती है गंगा नदी, उसके बाद जो भारत में है दक्षिणतम भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसे साउथ की गंगा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कि नीलगिरी की डोटा बेटा चोटी जो कि है सबसे ऊंची चोटी, हमने आपको पहले बताया कि नीलगिरी की जो डोटा बेटा चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। देखिए आप, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दक्षिणतम भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल क्या है? ऊटी है, जो कि आपने अक्सर नाम सुना होगा। ऊटी पर्यटन स्थल वो कहाँ है? आप देखेंगे कि वो यही नीलगिरी पर्वत में ही स्थित है। ये हमने आपको यहाँ लिख भी रखा है। और आप नीचे आएंगे तो सदाबहार वन, आप ध्यान रखिए इस सदाबहार वन जिसको हम साइलेंट वैली, आप अक्सर नाम सुनोगे साइलेंट वैली केरल, जो कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है साइलेंट वैली।
जो कि कहाँ है, सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है, केरल में इसकी अवस्थिति है। आप देखेंगे हमने आपको बताया कि पालाघाट दर्रा, ये देखिए पालाघाट दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु से सड़क मार्ग से जोड़ता है। क्या है, केरल है, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, इसको सड़क मार्ग से ये पालाघाट दर्रा आपका जुड़ता है। और नीचे आएंगे तो आपका थालघाट दर्रा है। यहाँ प्रमुख 3-4 दर्रे हैं, इनको आप समझ लीजिए। क्या है, थालघाट दर्रा जो कि मुंबई टू नागपुर, आप देखिए कि मुंबई यहाँ पास है, कहाँ पास है, यहाँ मुंबई है। मुंबई से जब आप नागपुर जाएंगे तो यहाँ पास क्या है, मुंबई से नागपुर जाएंगे तो आपको क्या है, थालघाट दर्रा पास करके जाना पड़ेगा, जो कि सड़क मार्ग से जोड़ता है। उसी क्रम में घोरघाट दर्रा है जो कि मुंबई टू पुणे जाएंगे, मुंबई टू पुणे जाएंगे आप, तो मुंबई टू पुणे आपको घोरघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। उसी क्रम में एक और है सेनकोट्टा, कौन सा है, सेनकोट्टा दर्रा, जो कि कार्डमम पहाड़ी पर है। आप देखिए कार्डमम पहाड़ी कहाँ है, बताइए आप लोग। ये देखिए कार्डमम पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, जिसको हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, वो कि तिरुवनंतपुरम टू मदुरै को कनेक्ट करता है, ये आपका सेनकोट्टा दर्रा। तो ये देखिए आपके हमने पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख विशेषताएं आपको हमने बताया, इनको आप नोट डाउन करिए। अब हम इसी क्रम में ये जो पूर्वी घाट पर्वत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उनको आपको बताएंगे, आप उनको भी नोट डाउन करिए, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम उसी क्रम में क्या है आगे देखेंगे कि पूर्वी घाट पर्वत का क्या विस्तार है और इसकी प्रमुख पहाड़ियां और चोटियों के बारे में हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम 2-4 क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया कि आप देखेंगे कि ये पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार आप देखेंगे तापी से लेकर तमिलनाडु तक हमने बता दिया। उसी क्रम में जब तमिलनाडु आपका देखिए, ये आपका तमिलनाडु रीजन हो गया, ये केरला हो गया, ये और ये आपका कर्नाटक हो गया, ये हमने यहाँ पास आपने बताया कि नीलगिरी पहाड़ी है। अब देखेंगे कि यहाँ से जो विस्तार जा रहा है ये तीनों क्षेत्रों में कनेक्ट करता हुआ आप देखेंगे उड़ीसा के पास, उड़ीसा जहाँ खत्म होता है वहां तक पूर्वी घाट पर्वत का प्रमुख विस्तार पहुंच जाता है। लेकिन देखिए कि जिस प्रकार श्रृंखलाबद्ध तरीके से बना हुआ ये है नहीं बना हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए प्रमुख नदियां आपकी कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, आपकी यहाँ महानदी निकलेगी यहाँ से, और क्या है प्रमुख और इनकी सहायक नदियां जो 3-4 नदियां हैं वो क्या है सारा अपना जल क्या है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ही गिराती हैं। तो ये जो जैसे मान लिया ये पहाड़ी है, क्या है, अब देखिए जैसे ये आपकी पहाड़ी हो गई, ये पहाड़ी हो गई, आपकी नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से, ये क्या प्रमुख नदियां ये मान लिया पश्चिमी घाट पर्वत से जा रही हैं। अब जा रही है तो आप देखिए कि हजारों साल से ये नदियां बह रही हैं, तो क्या है ये नदी पहले यहाँ से निकली तो यहाँ से निकलेगी, थोड़ा थोड़ा इसको काटेगी छाटेगी, ये क्या है काट छाट देगी, यानी इनको हटाएगी यहाँ से मलबा हटा के, तभी तो आगे जाके ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अपना जल गिराएगी। तो क्या है धीरे धीरे करके इसने धीरे धीरे करके ये एरिया को काट दिया है। अब इनकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां भी हैं, तो ये क्या है ये भी अपना जल को यहाँ गिरा रही है, तो इनकी वजह से भी ये जो आपका पूर्वी घाट पर्वत है क्या है कट छट गया एकदम से, इसीलिए इसको क्या है कटा छटा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जैसे तमिलनाडु में इसको अलग नाम से देखिए 3-4 हमने आपको पहाड़ियां बताई इस नाम से जानते हैं। उसी क्रम में आंध्र प्रदेश में अलग 3-4 पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में अलग प्रमुख पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यानी इसको एक प्रमुख श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम पूर्वी घाट पर्वत नहीं कह सकते, यानी इसको नाम से जाना जाता है पूर्वी घाट पर्वत, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या कुछ खास विशेषताएं देखिए कि ये क्या है पूर्वी घाट पर्वत का कटा छटा पर्वत के नाम से ही जाना जाता है, और साथ ही महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो हमने आपको नदियां बताई ये क्या है ये पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट में गिरती है, इस कारण ये कट छट गया है। उसके अलग अलग राज्यों में इसीलिए इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक खास विशेषता है कि चारकोनाइट चट्टाने, ये क्या है जो चट्टाने है प्रमुख, इनमें क्या है सर्वाधिक जो विशेषता है सर्वाधिक पाई जाती है वो क्या है चारकोनाइट चट्टाने ही इसमें पाई जाती है। तो ये थी पूर्वी घाट पर्वत की विशेषता। इसी क्रम में इसकी दूसरी वीडियो और इसके पहले की जो वीडियो है 2 हमने दे रखी हैं, उनमें हमने आपको क्या है अरावली पर्वत हो गया, यहाँ पास आप देखिए अमरकंटक चोटी हो गई, छोटा नागपुर पठार हो गया, यहाँ मेघालय पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियां और दक्कन ट्रैप, इन सब चीजों के बारे में बताया। तो उनको भी आप देखिए वीडियो को और समझिए कि एक्चुअली ये हमारे भारत का विस्तार क्या है, क्या चीजें यहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि एक
भारत का नागरिक होने के नाते ये चीजें समझना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी समझ विकसित होगी तो ये चीजें आपको बहुत ही समझदार बनाएंगी। इसी क्रम में आपके 3-4 क्वेश्चन है, आप देखिए कि इनको आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसे? अमरकंटक चोटी से कौन सी नदी निकलती है? अब देखिए अमरकंटक चोटी कहाँ है, देखिए अमरकंटक चोटी, ये देखिए अमरकंटक चोटी यहाँ हमने आपको बताया था, इसका विस्तार, इसके आगे देखिए आपका विंध्य रेंज है, और क्या है, ये प्रमुख पर्वतों का विस्तार। तो अमरकंटक चोटी से हमने आपको बताया था कि एक नदी जाके यहाँ गंगा में जाती है, और दूसरी नदी आप एक अपना जल कहाँ गिराती है, यहाँ देखिए खंबात की खाड़ी में, अरेबियन सी में गिराती है। तो कौन सी, हमने पूछा कि कौन सी नदी निकलती है, तो आप देखिए कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, तो बताइए आपकी। तो आप देखिए यहाँ से नर्मदा नदी निकलती थी और यहाँ से सोन नदी निकलती थी। कौन सी? नर्मदा और सोन 2 नदियां हैं, कौन सी, जो अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। उसी क्रम में आप देखिए कि विंध्य पर्वत की पूर्वी पहाड़ी कौन सी है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि विंध्य पर्वत की पूर्वी पहाड़ी कौन सी, जो आपके पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप देखिए कि विंध्य पर्वत का रेंज ये गया हुआ है, क्या है, विंध्य पर्वत का रेंज 3 प्रमुख पहाड़ियों के रूप में ऐसे यहाँ पास विस्तार है। इसकी सबसे पूर्वी पहाड़ी आप देखिए इधर, सबसे पूर्व किधर हुआ, इधर हो गया, ये क्या है, कैमूर पहाड़ी है। कौन सी है? कैमूर पहाड़ी है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि अरावली का विस्तार, अरावली पर्वत कहाँ है, आप देखेंगे कि राजस्थान वाले रीजन में मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वत का विस्तार कुछ इस प्रकार से है। क्या है? बनास नदी यहाँ से काटती हुई निकलती है, यहाँ से काली और चंबल नदी, बेतवा नदी निकलती है, जो कि इसमें मिलती है। तो आप बताइए कि अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां से, आप देखिए कि यहाँ गुजरात से लेके, गुजरात के पालमपुर से लेके यहाँ देखिए राजस्थान, और ये दिल्ली तक जाती है। कहां तक? दिल्ली तक इसका विस्तार जाता है। ठीक है, इसका अगला देखिए कि भ्रंश घाटी वाली नदियां कौन सी हैं, कौन सी है? भ्रंश घाटी। तो आप देखिए भ्रंश घाटी यही बनाती है, कौन सी? तापी, नर्मदा। कौन सी? नर्मदा और तापी नदी है आपकी, जो अरेबियन सी में जल गिराती है। ये 2 भ्रंश घाटी की नदियां हैं। और आपको हमने यहाँ एक महानदी बताया था, कौन सी? महानदी बताई थी, जो कि भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। उसी क्रम में लेख और अवनलिका पर्दन की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, बताइए कि अवनलिका पर्दन की नदियां कौन सी हैं। तो अवनलिका पर्दन मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पास मध्य प्रदेश में जो बीहड़ क्षेत्र बनाया है, जिसको हमने आपको बताया था कि अवनलिका पर्दन बनाती हैं। तो आप देखिए यहाँ कौन कौन सी नदी निकल रही है, चंबल, बेतवा, और केन नदियां यहीं पास से निकल रही है। चंबल नदी और बेतवा नदी निकल रही है, जो कि प्रमुख नदियां हैं, जो क्या है, अवनलिका पर्दन का निर्माण करती हैं। इनको आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताइए, हमने आपका आंसर तो बता ही दिया है। तो दोस्तों देखिए, हमने आपका यहाँ पास प्रायद्वीपीय भारत को अच्छी तरीके से 3 वीडियो में खत्म कर लिया है। अब हम नदियों की तरफ बढ़ेंगे, नदियों पढ़ेंगे, भारत की नदियां, प्रमुख नदियां, इनका विस्तार कहाँ है, इनकी क्या खास विशेषताएं हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।